हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक पोइम प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका नाम है द नोबल नेचर, उदात्त प्रकृति, जो क्लास 12th की पोइम है। और इस पोइम के राइटर बेन जॉनसन हैं। बेन जॉनसन का जन्म सन 1578 में होता है तथा उसकी मृत्यु सन 1687 में होती है। Ben Jonson was versatile and dominating literary personality, known as a playwright, poet, actor of the 17th century. वो 17वीं शताब्दी के बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जो एक नाटककार तथा एक लेखक तथा एक अभिनेता के रूप में जाने जाते थे। He is known for his brilliant क्लासिकल एंड रियलिस्टिक कॉमेडी। वो अपनी हास्यास्पद रचनाओं के रूप में भी जाने जाते थे। द नोबल नेचर पोइम के अंदर दो नेचुरल सिंबल के रूप में लेखक है जो इसके अंदर एक ओक का पेड़ लेता है और तथा दूसरे के रूप में वो एक लिली का पेड़ लेता है और दोनों की कंपैरिजन व्यक्ति के जीवन में करता है। पोइम पर नज़र डालें तो पोइम के पहले स्टंजा में राइटर बताता है, इट इज़ नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री इन बक डथ मेक मैन बेटर बी और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ऑक 300 ईयर टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बाल एंड सर। इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड है। जो डिफ़िकल्ट वर्ड यहाँ आप देख सकते हैं, जिसके अंदर ग्रोविंग का अर्थ है साइज़ में बड़ा होना, बक का अर्थ होता है मात्रा में बड़ा होना और बर्ड का मतलब होता है बिना पत्तियों का और सर का मतलब होता है सूखा। इस पोइम की इस स्टंजे की एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें पोइट आपको ये कहना चाहता है, इन दिस लाइन द पोइट से द लाइफ इज नॉट टू ग्रोइंग लाइक ए ट्री विच स्टैंडिंग लाइक एन ओक ट्री हु लिव लॉन्ग अबाउट 300 ईयर्स। एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक ओक के पेड़ की तरह जिंदगी नहीं बितानी चाहिए जो 300 साल तक जिंदा रहता है। बट एट लास्ट इट वॉज ड्राई एंड लीफलेस एंड फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड। लेकिन अंत में वो सूखा होकर के पेड़ पर गिर जाता है, जमीन पर गिर जाता है। इट लाइफ इज एमलेस, उसकी लाइफ निरुद्देश्यपूर्ण होती है। इट है नो फ्रूट्स, उसमें कोई भी फल नहीं होता है। अगले स्टंज में जाए तो लेखक लिली के बारे में बताता है, ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर फार इन वे ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट इट वॉज द प्लांट एंड फ्लोर ऑफ लाइट इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी एंड इन शॉर्ट में जस्ट लाइफ में परफेक्ट भी। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड देखें तो इसमें आपको डिफ़िकल्ट वर्ड के तौर पर फेरर का टू ब्यूटीफुल हो जाएगा, प्रोपोर्शंस का रेशियो हो जाएगा और मेजर्स का टाइम पीरियड हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन में लेखक ये बताता है, इन दिस लाइन द पोइट सेज ए लिली हु लिव्स ए डे बट इज़ वेरी ब्यूटीफुल इन स्प्रिंग सीजन ऑल्दो इट डेड एट नाइट बट इज़ द फ्लोर ऑफ लाइट। एक लिली का पौधा होता है जो सिर्फ एक दिन की ज़िंदगी जीता है, लेकिन वो स्प्रिंग के सीजन में, बसंत के सीजन में वो बहुत ही अच्छा है, जो खुशबू देता है तथा वो एक प्रकाश का पौधे के रूप में जाना जाता है जो हमें एक दिन की ही ज़िंदगी में सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और अपनी परफेक्ट लाइफ जीता है। अंत में लेखक ये मैसेज देना चाहता है कि हमें एक ओक के पेड़ की तरह ज़िंदगी नहीं जीने के बजाय एक लिली की पेड़ की तरह ज़िंदगी जीनी चाहिए। थैंक यू।